आप लोग उधर जाओ, उधर सब उधर जाओ, सब उधर जाओ तुम लोग। उधर चले जाए मैडम। इसमें मैडम, इसमें जाके फहराइए, खींचिएगा। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाता, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। नारा लगाओ। भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय, चंद्र बोस की जय, भारत माता की जय। चलो हिंद देश का प्यारा झंडा कर। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा, केसरिया बल भरा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, केसरिया बल भरने वाला सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, कहता है यह चक्र हमारा कदम कभी रुकेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा, शान हमारी यह झंडा है, यह अरमान हमारा, यह बल पौरुष है सदियों का, यह बलिदान हमारा, जीवन दीप बनेगा, यह अंधियारा दूर करेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा, नहीं चाहते इस दुनिया में अपना राज जमाना, नहीं चाहते औरों की मुंह की रोटी खा जाना, सत्य न्याय के लिए हमारा लहू सदा रहेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा, आसमान में फहराए यह सागर में लहराए, जहाँ जहाँ यह जाए झंडा यह संदेश सुनाए, है आजाद हिंद यह दुनिया को आजाद करेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। चलो बीपी ताली दो। 1 2 1 2 3। हम होंगे कामयाब। जो याद है वो गा। नहीं याद है तो देख के गा लो। मेरी रफी तारी पे सूरज की किरण, नाज
ऐसी परिवाज दे मालिक की गगन नाच करे। तुम आगे से गाना, पीछे से सब लोग गाएंगे। मेरी रफी तारी पे सूरज की किरणें नाच करे। ऐसी परिवाज दे मालिक की गगन नाच करे। वो नजर देख की करूं कदरे हर एक मजहब की। वो मोहब्बत दे मुझे अमनो अमन नाच करे। मेरे खुशबू से महक जाए ये दुनिया मालिक। मुझको वो फूल बना सारा चमन नाच करे। इल्म कुछ ऐसा दे मैं कौन सबों के आऊं। हौसला ऐसा ही दे गम चमन नाच करे। आधे रास्ते पे ना रुक जाए मुसाफिर के कदम। शौक मंजिल का हो इतना की थकन नाच करे। दीप से दीप जलाएं की चमक उठे बिहार। ऐसी खूबी दे मालिक की वतन नाच करे। जय बिहार जय बिहार जय 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 बिहार। जय बिहार जय बिहार जय 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 बिहार। हम होंगे कामयाब। याद नहीं है, लोग देख के गए। हम होंगे कामयाब हम होंगे कामयाब हम होंगे कामयाब हम होंगे कामयाब। हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास पूरा है विश्वास। हम होंगे कामयाब एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ दाल हाथों में हाथ। हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। हो मन में है विश्वास पूरा है विश्वास। हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। होगी शांति चारों ओर होगी शांति चारों ओर एक दिन। हो मन में है विश्वास पूरा है विश्वास। होगी शांति चारों ओर एक दिन। नहीं डर किसी का आज नहीं डर किसी का आज एक दिन। हो मन में है विश्वास पूरा है विश्वास। नहीं डर किसी का आज एक दिन। होगी शिक्षा सबके पास। होगी शिक्षा सबके पास होगी शिक्षा सबके पास। होगी शिक्षा सबके पास होगी शिक्षा सबके पास एक दिन। शिक्षा सबके पास एक दिन। ओहो मन में है विश्वास। हो मन में है विश्वास पूरा है विश्वास। पूरा है विश्वास। होगी शिक्षा होगी शिक्षा सबके पास एक दिन। मन में हो मन में है विश्वास पूरा। चलो ठीक।
बोलना है क्या? हम्म। माननीय प्रधानाचार्य, आदरणीय शिक्षक महोदय, बुजुर्गन, सभी को नमस्कार। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस। आप सभी को ये जो आजादी मिली है इतनी आसानी से नहीं मिली है जितनी आप आसानी से देख पा रहे हैं। इसके लिए हमारे वीर, कई अनगिनत वीर जिन्हें आप नाम भी नहीं जानते हैं, उनका बलिदान हुआ है तब जाकर के इस देश का आजादी हुआ है। जैसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जैसे अनगिनत लोग का बलिदान हुआ है तब जाकर के इस देश का आजादी मिला है। तो ये जो आजादी है 78वां, आप लोग को पता होगा कि ये 78 है, इंडिपेंडेंस डे है। 79 इंडिपेंडेंस डे है। और झंडा फहराने का मकसद ये नहीं कि आज हम सिर्फ 15 अगस्त को या 26 जनवरी को झंडा फहरा लिए तो हम आजाद हो गए। जब तक हम आजाद नहीं होंगे, जब इस गांव से, जब इस ब्लॉक से, जब इस जिला से गरीबी, भ्रष्टाचार, शिक्षा से हम जब तक आजाद नहीं होंगे, जब तक हमारे घर घर में शिक्षा नहीं होगी, तब तक हम आजाद नहीं हो सकते। ये मानसिक तौर पर हम आजाद है कि हम एक तरह से नागरिक जो है आजाद है, लेकिन आजाद हम इसे नहीं कह सकते। आजाद कहने का मतलब उस दिन हम आजाद सच में हो जाएंगे जब मेरे छोटे छोटे भाई बहन शिक्षक अपने कर्तव्यों को सही से निभाएंगे। और आज हम शपथ लेते हैं, आज से नहीं पहले से भी, और हम सब कोशिश करेंगे कि हैंडशेक करेंगे और एक शपथ हम लोग लेंगे कि हम टीचर, हम शिक्षक, हमारे गांव के बुजुर्ग, छोटे बच्चे अपने काम को ईमानदारी से करेंगे। जैसे कोई यहाँ पर बुजुर्ग हमारे नेता होंगे तो वह नेता अपनी सड़क को जो बनाएंगे बिना भ्रष्टाचार किए हुए सही से बनाएंगे। और जो बच्चे होंगे, जो बच्चे के गार्जियन होंगे, उनका कर्तव्य होना चाहिए कि जब बच्चा सरकारी स्कूल जाता है या कोई भी स्कूल जाता है तो उनका कर्तव्य होना चाहिए कि बच्चा को होमवर्क मिला नहीं मिला उसको दिखना जरूरी है। हम इसलिए ऐसा बता रहे हैं कि मेंटलिटी गाँव का इस तरह से हो गया है कि आप लोग आसपास में रहते हैं तो देखते होंगे कि जब कोई बच्चा महंगा स्कूल में पढ़ने के लिए भेजता है तो वह अपने बाल बच्चों को होमवर्क देखता है कि होमवर्क दिया कि नहीं। और लेकिन सरकारी का मेंटलिटी क्या है, सच में बता रहे हैं आपको, इस बात को देखे होंगे कि सरकारी के बच्चा पढ़ के आया, मकसद नहीं है कि होमवर्क देखना है या नहीं देखना है, सिर्फ बच्चा आया, बाबू भैंस खोल दिए, गाय खोल दिए, तो ऐसा इस तरह से बचिए। और हम बता देना चाहते हैं कि जो सरकारी स्कूल के टीचर है क्रीम लेवल का होते हैं। क्रीम लेवल का मतलब होता है जब कोई स्टूडेंट अपने लाइफ में 25,000 वैकेंसी निकलता है तो उसमें कम से कम 1 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। जो क्रीम लेवल का स्टूडेंट होते हैं वही टीचर सेलेक्ट होकर के आते हैं। और आप सब जितने भी हमारी आवाज सुन रहे हैं, आप सब से हम गुजारिश करेंगे गांव के नागरिक होने कारण कि आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल जरूर भेजें। इसलिए नहीं भेजें कि वह सरकारी स्कूल है, इसलिए भेजें कि जब आप प्राइवेट स्कूल कहीं पर भेजते हैं उनसे बेहतर शिक्षक, हम उनको खराब नहीं करें, उनसे बेहतर सिलेक्टेड क्रीम टीचर यहाँ पर आते हैं पढ़ाने के लिए। और कोई शिकायत होता है तो आप उनसे मैडम से बोलिए। और मैडम का भी जिम्मेदारी है कि बच्चों को शिक्षा पालन अच्छा दे, क्योंकि मैडम जिस स्तर पर पढ़ा रही है वह सिर्फ पढ़ाई नहीं है बल्कि उनकी आत्मा को आप गढ़ रहे हैं, आगे जाकर के देश के भविष्य बनने वाले हैं। तो आप जिस तरह का बीज बोएंगे इनमें उसी तरह से यह आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। मेरे प्यारे बच्चों, सारे ग्रामीण के मेंबर्स, नहीं ऐसे करके पूरा कान में लगाए। पकड़ ले रही है मैडम, ऐसे पकड़ ले रही है। सारे ग्रामीण के मेंबर, शिक्षकगण, सभी को
गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और ये तो बताने की ज़रूरत है नहीं आप लोगों को कि आज कौन सा दिन है। आज बहुत ही हर्षोल्लास का दिन है, बहुत ही स्वर्ण युक्त दिन है, स्वर्णपूर्ण दिन है। और ये है हमारा 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, यानी कि जिसको स्वतंत्रता दिवस भी हिंदी में कहा जाता है। और इस दिन के बारे में आप लोग बहुत सारे लोगों को जानकारी है ही है कि हमारा देश इस दिन आज़ाद हुआ था। और आज़ाद के में बहुत सारे हमारे जो नौजवान सेनानी थे वो अपना भूमिका बहुत निभाए हैं। नौजवान नेता, नौजवान सैक्रिफाइस करने वाले। तो हमारा देश आज़ाद कैसे हुआ ये भी जानते हैं कि हमारा देश 200 साल तक हमारा देश गुलाम रहा। क्योंकि जब ब्रिटिश भारत आया था तो वो व्यापार की दुनिया से आया था कि मैं व्यापार करूंगा इस सरजमी पे। लेकिन वो अपनी आधुनिक हथियार से उनके दिल में बेईमानी हो गई और वो यहाँ पूरा सरजमी को अपने हाथ आना चाहे और उसको जिसकी वजह से वो 200 साल गुलाम बना लिए थे। लेकिन इस गुलामी को हमारे भारतीय सेनानी, भारतीय नेताओं, भारतीय वीर जवानों नहीं बर्दाश्त सर आप आइए इधर, हम लोग इस सबके साथ गुलामी से आजादी के लिए उन लोगों ने नारा लगाया और महात्मा गांधी ने भी नारा लगाया, डू एंड डाई, करो या मरो, लेकिन मैं आज़ाद हो के रहूँगा, मैं इस गुलामी में नहीं जीऊँगा। तो जिसकी वजह से ये संघर्ष किए, बहुत ही लंबे संघर्ष के बाद हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, जिसमें बहुत सारे सेनानियों ने, बहुत सारे वीर जवानों ने भाग लिए, जैसे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी और लाला लाजपत राय, मौलाना आज़ाद, ये सब इन्होंने इसमें अपना भूमिका निभाई। तो आज़ादी के मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमारा देश आज़ाद हो। आप लोग आज़ादी का मतलब कब जानिएगा? आप लोग जब पढ़ेंगे तब जानेंगे ये आज़ादी कैसे मिलनी चाहिए, किस हिसाब की आज़ादी मिलनी चाहिए। आज़ादी के मतलब अभी आप लोग को दिमाग में सिर्फ ये चल रहा है कि बस हमको खेलना चाहिए, थोड़ा बहुत पढ़ लिए, नहीं, थोड़ा बहुत नहीं। अब देयर आर नो डिफरेंसेस बिटवीन प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल। हमें तो ऐसा अब नहीं लगता है कि कोई प्राइवेट स्कूल में या सरकारी स्कूल में कोई फर्क है। सारी वो भूमिकाएं निभा रही हैं और निभा रहे हैं टीचर। और अभी जो टीचर जो मतलब पहले से भी जो टीचर है वो अभी भी है और उनको पूरी तरह से भूमिका निभाने के लिए प्रस्तावना या तो फिर सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, वो भूमिका निभा रहे हैं टीचर। ये हमारे ग्रामीण जो अभिभावक हैं उनको ये चीज़ समझना चाहिए कि अब वो सरकारी स्कूल में मेरे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं जिसमें पढ़ाई नहीं होती थी, जिसमें टीचर नहीं होते, नहीं, अब वो स्कूल में आ गए हैं जहाँ पढ़ाई होती है, जहाँ टीचर होते हैं और जहाँ हर चीज़ का गाइडेंस होता है, हर चीज़ गाइड किया जा रहा है बच्चों को कि आप कैसा यूनिफॉर्म में आए हैं, आप कितने बजे आए हैं, आप होमवर्क किया कि नहीं किया। क्योंकि ये चीज़ टीचर अपनी भूमिका निभा रही हैं तो अभिभावक को भी ये चीज़ जानना चाहिए कि अपनी भूमिका को वो महत्वपूर्ण ढंग से निभाएं। उनका बच्चा भविष्य है, उनका बच्चा एक दिन में वो ब्राइट होगा, वो उनका नाम होगा। हम लोग तो सरकारी टीचर हैं, हम लोग आज आए कल चले गए, कल वो आए परसों चले गए, लेकिन सारे को आप लोगों को ये मशवरा देंगे, ये आप लोगों से ये बताएंगे कि आप लोग अपना कर्तव्य को जानिए, बच्चे हों या अभिभावक हों, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि और ये भी मेरे बच्चे स्कूल जाएं। और ये भी ना हम लोग ये भी नहीं सोचते हैं कि हमारे बच्चे को जो गवर्नमेंट दे रही है बेनिफिट, जैसे कि पोशाक राशि हुआ, वो छात्रवृत्ति हुआ, वो ज़ाया ना हो, वो वापस ना जाए। मेरे बच्चे ये कब मिलेगा? आप लोग अपना जानते हैं कि ये 75% होगा, क्योंकि सरकार जब आपकी फैसिलिटी दे रही है तो वो कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया रखेगी। बच्चे को वो सोच रहे हैं कि ग्रामीण बच्चा मेरा डेवलप करे, तो बच्चे को भी उसके प्रति निछावर
निछावर होना चाहिए, अभिभावक को भी उसके प्रति निछावर होना चाहिए, ताकि वो बच्चे बाद में आपका ही नाम होगा। ये मत सोचिए कि गांव है ऐसा है कैसे पढ़ाई पढ़ेंगे, नहीं, अब गांव में तो वो फैसिलिटी आ रही है जो शहरों में हो गई है। तो ये सब चीज आप लोग दिमाग से निकाल दीजिए कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, वो अब प्राइवेट। हम तो कितने 9-10 के बच्चे को बोले कि आप जो अभिभावक को बोले कि आप जो बच्चे के पीछे ट्यूशन के पीछे जो पैसा वेस्ट कर रहे हैं, हमें ये अब बेकार लगता है। पहले आप कर रहे थे ठीक था, लेकिन अब बेकार लगता है। एक सब्जेक्ट के 3 टीचर, 4 टीचर, और फिर प्राइमरी में भी टीचर भरे जा रहे हैं, मतलब अभी 2 टीचर आए, फिर 3 टीचर आए। वो सरकार इसीलिए ले रही है ताकि मेरे बच्चे अशिक्षित ना रहें। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी और मैं आप लोगों से ये बताऊंगी कि आप लोग रेगुलर स्कूल आइए और आप लोग हर तक को जाएं। इसी के साथ मैं अपना वाणी को खत्म करूँगी।